हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे पर्सनल रीडिंग के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। ये है मंथली रीडिंग। देख लेते हैं अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसे होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं पाइल सिलेक्शन से। 1 थ्रोन, 2 कैंडल एंड 3 ग्रेप्स। ओके, तो 3 आपके सामने कार्ड्स हैं। तीनों में से जो कार्ड आपकी इंट्यूशन को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी पाइल है। जस्ट इन केस आप कार्ड के बेसिस पर नहीं कर पा रहे हैं आज सिलेक्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग भी अपनी पाइल्स का आज सिलेक्शन कर सकते हैं। सारे टाइम्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं। तो फिर चलिए शुरू करते हैं हम आज की रीडिंग। हेलो पाइल 1, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। देख लेते हैं अप्रैल का मंथ आपके लिए कैसा होने वाला है। एस ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, the star and किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये मंथ कुछ बहुत स्पेशल होने वाला है बहुत सारे लोगों के लिए, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ करियर। तो करियर को लेके कुछ नई शुरुआत है, कोई न्यू आइडिया, न्यू प्रोजेक्ट पे आप काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। एक आपकी बहुत टाइम से कोई विश है, वो प्रोजेक्ट को लेके, करियर को लेके, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके वो पूरी होते हुए दिख रही है। कुछ लोग लिटरली एक जॉब स्विच कर सकते हैं और एक लीडरशिप रोल आपको मिल सकता है, एक हायर पोजीशन आपको मिल सकती है, ठीक है। और लोग एक्चुअली में टीम वर्क करेंगे, आपके अंडर लोग काम करेंगे, आप बहुत ज़्यादा, काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और जो लोग रिलेशनशिप की बात करूँ तो रिलेशनशिप में भी आपको ये मंथ घर परिवार में काफ़ी इज्जत मिलेगी। लोग आपकी बात को समझेंगे, आपकी बातों को मानेंगे। एक रिस्पेक्ट वाला मंथ है आप लोगों के लिए। कुछ डिसीजंस आप ले सकते हैं और ऐसे डिसीजंस होंगे जहां आपकी से आप जो बोल रहे हैं वो मैटर करेगा, ठीक है। और साथ के साथ आप इस मंथ मुझे रेस्ट करते हुए भी दिख रहे हैं, ठीक है। रेस्ट भी करना है आपको क्योंकि बहुत कुछ आप कर रहे हैं, तो साथ के साथ आपको रेस्ट भी करना है। तो मे बी यू आर एडवाइस कि अप्रैल के मंथ में कोई आप छुट्टी लीजिए, वेकेशन लीजिए, फैमिली के साथ जाइए, अकेले जाइए, जैसा भी आपको अच्छा लगे। आप एक छुट्टी ज़रूर से लीजिएगा। स्पेशली नेचर के पास जाकर आपको टाइम स्पेंड करना है। साथ के साथ आपको बोला जा रहा है भगवान से बहुत ज़्यादा आपको कनेक्शन बना के रखना है, भगवान के ऊपर विश्वास रखना है। खूब स्ट्रॉन्ग फेथ रखने का मंथ है। विश्वास रखिए कि आप जो चाहते हैं वो सब होगा, आपकी इच्छा पूरी होगी। तो एक विश फुलफिलमेंट मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो वो विश फुलफिलमेंट कहीं ना कहीं आपके विश्वास के ऊपर है कि विश्वास बना के रखिएगा कि वॉज इन कॉन्फ्लिक्ट। और साथ के साथ ना हीलिंग दिख रही है मुझे। 4 ऑफ सोर्ड्स कार्ड जहां आपको रेस्ट करने को बोल रहा है, वो रेस्ट किस लिए, यू नीड टू हीलिंग करने का मंथ है। आपकी लाइफ में मार्च जो बीता अभी तक आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट वाला माहौल था, बहुत ज़्यादा, है ना, दिख रहा है, लिटरली दिख रहा है कि खूब सारा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट से आप गुजरे हैं। पर अब उसको अंत करने का महीना है। ये मंथ आपको लिटरली आराम करने को मिलने वाला है। आप बहुत रिलैक्स्ड भी फील करेंगे कुछ चीज़ों को लेके। बहुत सारे केओस ख़त्म हो रहे हैं। तो फॉर एक एग्जांपल मैं बताती हूँ कि जैसे कुछ लोग जॉब चेंज करने का सोच रहे थे, स्विच करने के लिए इंटरव्यूज़ दिए जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एक केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, वो वाला केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट मुझे काफ़ी लोगों का ख़त्म होते हुए दिख रहा है। सो देयर आर चांसेस कि करियर को लेके बहुत अच्छा है। द क्रम्बलिंग, ओके, तो ये टावर मूवमेंट की तरह कार्ड होता है। ये कार्ड कहीं ना कहीं शो करता है कि देयर इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन, बिग ट्रांसफॉर्मेशन इज़ कमिंग इनटू योर लाइफ, ह्यूज चेंजेस आर गोइंग टू हैपन, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ को क्लिंग करके पकड़ा हुआ है, ठीक है, छोड़ने का टाइम है
किसी जॉब को क्लिंग करके पकड़ा हुआ है, छोड़ने का टाइम है। किसी रिलेशन को क्लिंग करके पकड़ा हुआ है, छोड़ने का टाइम है। यू नीड टू हील फ्रॉम योर रिलेशनशिप्स एज वेल, ठीक है। रिलेशनशिप से भी हीलिंग है काफ़ी लोगों की, तो हो सकता है एक न्यू रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आ रही है, ठीक है। तो आपकी एक ऐसी पोजीशन होगी कि येस यू आर स्टार्टिंग अ फैमिली नाउ, देयर विल बी अ से, आपकी बात को लोग सुनेंगे, समझेंगे। आप ऐसे एक किसी पार्टनर से मिले कि हु विल रिस्पेक्ट व्हाट यू से, ठीक है। तो अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में फंसे हुए हैं जहां आपको अच्छा नहीं लग रहा, यू आर नॉट हीलिंग, इट्स टॉक्सिक फॉर यू, देन यू आर एडवाइज टू हील योर सेल्फ एंड मूव ऑन। टावर मूवमेंट को आने दीजिए, क्रम्बलिंग को होने दीजिए। दिस क्रम्बलिंग इज़ रियली नेसेसरी फॉर यू, दिस क्रम्बलिंग इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू। कि अनलॉक योर इनर पोटेंशियल, येस। तो अगर आपके अंदर आइडियाज़ आ रहे हैं फॉर योर करियर, तो अपनी इस इनर पोटेंशियल को अनलॉक करने का मंथ है अप्रैल, ठीक है। उन आइडियाज़ को आने दीजिए, उन आइडियाज़ पे वर्क कीजिए। इनर पोटेंशियल को जितना ज़्यादा आप समझेंगे, अपनी क्षमताओं को जितना समझेंगे, उतना आपके लिए अच्छा है, ठीक है। ये मंथ आपको अपने ऊपर ही काम करना है, तभी आपको वो एक रेस्ट, रेजुविनेशन वाला रेस्ट जो होता है उसकी ज़रूरत है। जिस आराम के बाद आप उठकर खड़े हो जाएं और बिल्कुल नए आइडियाज़ से भरे हुए होंगे और नए कॉन्फिडेंस से भरे हुए होंगे, आपके अंदर एक अथॉरिटेटिव कॉन्फिडेंस होगा, अपनी बात को कह पाएंगे। अब ये रिलेशनशिप्स में भी लागू हो सकता है, प्रोफेशनल लाइफ में भी लागू हो सकता है ये बात, ठीक है। स्टडी कर रहे हैं तब भी आपको रेस्ट करने की थोड़ी सी ज़रूरत है। एक सबसे अच्छा मेंटल रेस्ट होता है कि आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट कीजिए, मेडिटेट कीजिए, नाम जप कीजिए, टेम्पल्स में विज़िट कीजिए, पीसफुल प्लेसेस पे विज़िट कीजिए, संतों की वाणियों को सुनिए। ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। अ फियरी क्लाइमेक्स अप्रोचेज, आई एम पुटिंग इट हियर ओनली, द क्रम्बलिंग के जस्ट ऊपर एक फियरी क्लाइमेक्स आ रहा है। टावर मोमेंट का अंत हो रहा है ये मंथ आपके लिए। आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट जो था, वो टावर मोमेंट नहीं होता, वो ही एक केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट लेकर आया हुआ था, खूब तूफान मचा हुआ था आपकी लाइफ में, उसका अंत हो रहा है। वो तूफान अब ख़त्म हो रहा है, एक फियरी क्लाइमेक्स आ रहा है आपकी लाइफ में। चीज़ें अच्छी होने वाली हैं अप्रैल मंथ से, एक नई शुरुआत वाला मंथ है आपके लिए, काफ़ी कुछ नया होने वाला है। आई डोंट नो ये कार्ड आना चाहता है, लेट्स सी। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज कमिंग। अप्रैल का मंथ आपके लिए मंथ ऑफ हैप्पीनेस है, ठीक है। दिस कार्ड इज कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। ओके ओके, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं, इफ़ यू थिंक देयर आर सम पीपल अराउंड यू जो आपसे बातों को छुपा के रखते हैं, तो ये हिडन सीक्रेट्स आपको हार्म करेंगे। अगर आप न्यू रिलेशनशिप शुरू कर रहे हैं तो कोई बात छुपा के मत रखिएगा, हिडन सीक्रेट्स आपको हार्म करेंगे। देखिए, एक होता है हम पास्ट रिलेशनशिप डिस्कस करते हैं, नो नीड टू डिस्कस पास्ट रिलेशनशिप विद योर न्यू पार्टनर, लेकिन ऐसी कोई चीज़ मत छुपाइएगा जिसका बाद में फ्यूचर में पता कर चले तो फिर बुरा हो, ठीक है। एनी हिडन सीक्रेट्स, इफ अ पर्सन इज कीपिंग सीक्रेट्स फ्रॉम यू, बी अवेयर, क्योंकि नए जॉब में भी ऐसा हो सकता है, करंट जॉब में ही कुछ ऐसा हो सकता है, कुछ रिलेशनशिप्स में कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपस में आपके रिश्ते को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। आई, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो ये मंथ आपको अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करना है, आपकी गट फीलिंग आपको बताएगी क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, एंड हाउ यू आर गेनिंग दिस साइकिक एबिलिटी। इंट्यूशन आपकी कैसे स्ट्रांग हो रही है, भगवान पर विश्वास रखकर। द स्टार कार्ड आपको विश्वास रखने को बोलता है। जैसे जैसे आपकी हीलिंग होती चली जाएगी, वैसे वैसे आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती चली जाएगी। तो ये मंथ है अपनी साइकिक एबिलिटीज़ पे ट्रस्ट करने का, जो आइडियाज़ आ रहे हैं उन पे वर्क करने का, जो थॉट्स आ रहे हैं उनको समझने का कि कुछ इंडिकेशन है क्या, इस व्यक्ति के प्रति कोई इंडिकेशन है, एनीथिंग लाइक दैट, ओके। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 1, कैसे, पाइल 2, ओके, आई एम सेइंग पाइल 1, मे बी आप पाइल 1 और पाइल 2 में कंफ्यूज थे, तो अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है तो आप एक बार पाइल 1 जाकर भी देखें, क्या पता आपके लिए वहाँ भी कुछ मैसेजेस हों। यू नो, जनरल रीडिंग है तो 2 पाइल्स में मैसेजेस हो सकते हैं। मंथ की बात हो रही है, 30 डेज़ की बात हो रही है, तो हो सकता है ज़्यादा मैसेजेस आपके लिए भगवान ने भेजे हों। तो ये है मंथली रीडिंग। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ। आप लोग मुझे जानते ही हैं, जो लोग नए हैं जो उनको मैंने बताया। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है। मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ, तो आप
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके व्हाट्सएप नंबर चेक कर सकते हैं, सामने स्क्रीन पर भी आ रहा होगा पर्सनल रीडिंग के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स, द लवर्स, गुड लक चार्म, 2 मेजर अरकानाज अभी तक तो आ चुके हैं। एस ऑफ सोर्ड्स, ओके, इट्स अ गुड मंथ फॉर यू। आप ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं, सिचुएशंस अच्छी नहीं चल रही हैं लाइफ में, डिसीजंस लेने के नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ सड़बड़ चल रही है। होता है ना कि बस समझ नहीं आ रहा, जैसे इसकी तरह परेशान होकर बैठे हैं कि भाई क्या करूं, ठीक है, रास्ता ही नहीं समझ में आ रहा, इधर जाऊं उधर जाऊं, किस दिशा में जाऊं। तो ये मंथ आपके लिए रास्ता लेकर आ रहा है, ठीक है। कैंडल मिली है आपको, यू विल बी शोन द वे, एंड आपको वो वे दिख रहा है। अगर आप करियर में स्टक फील कर रहे हैं, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं, बिजनेस में भी न्यू बिगनिंग्स दिख रही हैं, करियर में, जॉब में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, बिजनेस में न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं, रिलेशनशिप में भी अगर आप स्टक फील कर रहे हैं तो न्यू बिगनिंग्स हैं। कुछ नया आपके साथ ऐसा हो रहा है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्ड आपकी तरफ आया है। अभी तक आपको लग रहा था नथिंग इज़ गोइंग टू बी माई वे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ मेरे हिसाब से नहीं हो रहा, सब उल्टा सीधा हो रहा है, ये मैं जो चाह रही थी वो नहीं हो रहा है, क्या करूँ मैं। वो जो परेशान वाली स्थिति थी आपकी, अब आप उससे ऊपर उठ रहे हैं। हार्मनी, हैप्पीनेस, ये मंथ आपके लिए ये सब लेके आने वाला है। एक उजाले की किरण की तरह ये मंथ आपके लिए आ रहा है पाइल 2, बहुत अच्छी रोशनी की किरण, उजाले की किरण नहीं, रोशनी की किरण की तरह ये मंथ आपके लिए आया है। बहुत बहुत खुशियाँ आपकी तरफ आ रही हैं, सुकून, शांति सब आपकी तरफ आ रहा है। नो प्लेस लाइक होम, आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। अभी कहीं ना कहीं इस पाइल के लोग, मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसा लग रहा होगा आई डोंट बिलोंग हेयर, एक बिलोंगिंगनेस की फीलिंग आपको बहुत टाइम से शायद नहीं आ रही है। आप जहाँ भी हैं, जिस रिलेशनशिप में हैं, जिस जॉब में हैं, जिस जगह पे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी कमी का एहसास जो आपको हो रहा है, वो कमी का एहसास ये मंथ पूरा होने वाला है। अब आपको ऐसा लगने लगेगा हाँ यही आई बिलोंग हेयर, यहीं से मैं बिलोंग करती हूँ, करता हूँ। ब्रेक द चेन, ठीक है, कुछ हीलिंग आ रही है, आप अपने लाइफ को रीराइट करने को आपको बोला जा रहा है। यू आर ब्रेकिंग चेन्स इन दिस मंथ, कुछ नया होने वाला है आपकी लाइफ में, जो आपके पुराने जो पैटर्न्स हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, जो पुरानी प्रॉब्लम्स हैं, जो पुराने इश्यूज रिपीट हो रहे हैं, आप उनको ब्रेक करके आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से भविष्य, किस्मत का सितारा आपका चमक रहा है, किस्मत आपके साथ देगी, परिवार से आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, परिवार वाले आपको साथ देंगे, आपका सिचुएशंस, लाइफ की सिचुएशंस भी आपका साथ देने वाली हैं। फेवर में होने वाला है सब कुछ आपके इस मंथ, ठीक है। जो भी लगता था ये सब मेरे फेवर में नहीं हो रहा है, सब क्या हो रहा है, दिस चेन इज़ ब्रेकिंग। ये वाली जो हताशा वाली चेन है वो ब्रेक होके एक आशा वाली चेन आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाली है। स्टारडस्ट, यू आर मेड ऑफ द मैजिक ऑफ द कॉस्मोस। आप मैजिक हो, विश्वास रखो, ठीक है, ओवर थिंक मत करो, आप जो सोचते हो वो मैजिकल है, उस पर वर्क करो। अगर आपके माइंड में कोई आइडिया आ रहा है, जॉब को लेके, बिजनेस को लेके कोई थॉट्स हैं, किसी चीज़ पे आप वर्क करना चाहते हो, यस यू शुड डू इट। मैजिक है आपके अंदर, विश्वास कीजिए, आपके हाथों में वो मैजिक है जो सब अच्छा कर दे, ठीक है। आप काम करोगे अच्छा होगा, रिश्तों में सब कुछ अच्छा होगा। अपने मैजिक पर विश्वास कीजिए, ये मैजिक भगवान ने आपको दिया है, अपने आप से ये मैजिक नहीं आया। तो भगवान अगर आपको कोई चीज़ दे रहे हैं तो वो एक्चुअली में मिराकलस होगी, उसके अंदर वो चीज़ परफेक्ट होगी, प्योर होगी, कंप्लीट होगी। तो आप वो हैं। भगवान को थैंक्स बोलते चलिए कि भगवान आपने मुझे कितना अच्छा सब कुछ दिया है, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करते चलिए, अपने मैजिक को समझिए, अपने आप को समझिए। ये मंथ इसीलिए आपको मिल रहा है, ठीक है। एक नई आशा की किरण जो आ रही है वो कहीं ना कहीं आपकी सोच के लिए भी है, कि आपकी सोच भी बदल रही है। एक एंसेस्ट्रल जो चेन ब्रेक हो रही है ना, एक पुरानी जो हमारी सोच चली आती है, वो भी ब्रेक कर रहे हैं आप इस मंथ। उस चेन को ब्रेक करके आप आगे बढ़ रहे हैं। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, एग्जैक्टली। अब चीज़ें मूव करने वाली हैं, मूव फॉरवर्ड होने वाला है, चीज़ें मोमेंटम को गेन करने वाली हैं। आपकी लाइफ में जो स्टक एनर्जी थी वो हट रही है। स्टक एनर्जी से एक फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी लाइफ में आने वाला है, चीज़ें आगे बढ़ने वाली हैं।
बो, यू आर हाईली थॉट ऑफ। तो रिलेशनशिप्स में अगर आपको डाउट है कि क्या मुझे मेरे पार्टनर मेरे बारे में सोचते हैं या नहीं, एनीथिंग लाइक दैट, रिलेशनशिप का एक कन्फर्मेशन है कि आपके बारे में सोचा जा रहा है। यू आर हाईली थॉट ऑफ। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पैशन को फील करने वाले हैं आप ये मंथ। स्ट्रांगली पैशनेट टुवर्ड्स जॉब, strongly passionate towards business, strongly passionate towards your relationships. So there is going to be a lot of passion. Fire element बहुत आ रहा है आपकी उसमें रीडिंग में। broken ring, तो कोई भी चीज़ है जिससे वो ancestral जो चेन है उसको आप तोड़ रहे हो, तो कुछ तोड़कर, किसी बंदिश को, किसी बंधन को तोड़कर आप आगे बढ़ रहे हो, किसी पुराने पैटर्न को तोड़कर आप इस मंथ आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो। ये रोमांटिक लाइफ में भी हो सकता है कि कोई ऐसा रिलेशनशिप है विच इज़ टॉक्सिक एंड यू शुड ब्रेक थ्रू इट, यू शुड गेट आउट ऑफ इट, वो कर रहे हो। बिजनेस में कुछ ऐसा हो सकता है, कोई ऐसा पार्टनरशिप है या कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ नया लाने की ज़रूरत है। सो यू आर ब्रेकिंग द ओल्ड पैटर्न, नाउ यू आर starting with new ideas, you are starting something new in your career, in your business, in your job, ठीक है। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल 3, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरा नाम है निष्ठा, मैं एक साइकिक टैरो रीडर हूँ, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, वहाँ जाके आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, आई क्लेम दिस पाइल्स एनर्जी। वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, जो आपके मन में हो कीजिए, ठीक है। तो देख लेते हैं। वाओ, टेम्परेंस, शुरुआत मेजर आर्काना से। ओह, ब्रूम, सेकंड मेजर आर्काना। The month looks good. 3 of Swords and the Cozy Witch. 3 major arcanas. पाइल आपके लिए बहुत स्पेशल, बहुत इम्पॉर्टेंट मुझे ये मंथ लग रहा है। इनफैक्ट सारे ही पाइल्स के लिए इम्पॉर्टेंट मंथ है। अगर आप किसी लव्ड वन का भी देखना चाहते हैं, आप ज़ोडिएक साइन के बेसिस पर जाकर देख सकते हैं, बिकॉज दिस मंथ लुक्स वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ये मंथ आप किसी पुरानी चीज़ को छोड़कर एक नई शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ जिसने आपको बहुत दुखी किया हुआ था, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम्स थी, रिलेशनशिप है, एनीथिंग विच वॉज हर्टिंग यू, विच वॉज मेकिंग यू क्राई, जिसके कारण आप सच में रो भी रहे थे, लिटरली रो भी रहे थे, परेशान थे, वो सब छोड़कर अब आगे बढ़ने का टाइम है, एक नई शुरुआत करने का टाइम है। टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। ये मंथ आपको बोल रहा है एक नई बिगनिंग की तरह, टेक रिस्क, टेक चांस, मेक स्पेस, क्लियर कर दो, झाड़ू पोछा लगा दो सब चीज़ें पे, पुरानी बातों पे। अपने ऊपर सेल्फ डाउट्स हैं, अपने ऊपर लिमिटेशंस लगा रखी हैं, उन सब को छोड़कर आगे बढ़ना है। सब बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ने वाला मंथ है, सब प्रॉब्लम्स को छोड़कर आगे बढ़ने वाला मंथ है। एक नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग, एक हैप्पी बिगनिंग करने का मंथ है। बहुत रो लिए आप, बहुत परेशान हो लिए, अब उतना परेशानी की ज़रूरत नहीं है। नई शुरुआत आ रही है ये मंथ में। अ चेंज इन द विंड, देख लीजिए, नई शुरुआत, कुछ बदलाव आपकी तरफ ऐसा आ रहा है विच इज़ गुड फॉर यू। एक हैप्पी चेंज, हैप्पी बदलाव आपकी लाइफ में आ रहा है। एक ऐसा बदलाव जो आपकी लाइफ में फ़न लेकर आएगा, ठीक है। एक न्यू बिगनिंग अच्छी वाली आपकी लाइफ में इस मंथ होने वाली है, ठीक है। रिलेशनशिप्स में भी हो सकता है, न्यू रिलेशनशिप आ रही हो, पुरानी से निकल के बाहर जा रहे हो कुछ लोग, या कुछ प्रॉब्लम्स थी वो प्रॉब्लम्स ख़त्म हो रही हैं रिलेशनशिप में। जॉब में भी कुछ हो सकता है, कुछ ऐसा बदलाव जो आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकालेगा, फिर आपको उसमें मज़ा आएगा, आनंद आएगा। गेट ग्राउंडेड, ठीक है। तो नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा, भगवान से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहिएगा ये मंथ। आप जितना ज़्यादा भगवान से कनेक्टेड रहेंगे, ग्राउंडिंग आपकी रहेगी, उतना ज़्यादा आप अच्छा फील करेंगे, क्योंकि आप बहुत सेंसिटिव हैं इस समय। 3 ऑफ सोर्ड्स कार्ड भी कहीं ना कहीं शो कर रहा है, बहुत सेंसिटिव फेज से गुजर रहे हैं अपने लाइफ के। तो उस सेंसिटिविटी से बचने के लिए, उस सेंसिटिविटी से बाहर निकलने के लिए, उभरने के लिए तरीका सबसे अच्छा यही है, खूब नाम जप कीजिए, खूब मेडिटेशन कीजिए, मंदिर जाइए, संतों की वाणी सुनिए, खूब अच्छी अच्छी बुक्स पढ़िए, स्पिरिचुअल बुक्स पढ़िए। अपने आप को ग्राउंडेड करने का पूरी तरह से ये मंथ है,
जर्नी, देखिए न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है, दो दो कार्ड्स आपको मिले हैं, न्यू बिगनिंग की शुरुआत करते हुए। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक ट्रैवल भी करें रिलेटेड टू योर रिलेशनशिप्स और रिलेटेड टू योर करियर। एक न्यू जर्नी आपकी लाइफ की भी, लिटरली आपकी लाइफ की एक न्यू जर्नी, एक न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ स्टार्टिंग, ठीक है। तो ये जो लाइफ का नया चैप्टर है ये आपको खुद के करीब लेकर आएगा, आपको भगवान के करीब लेकर आएगा, ठीक है। इट्स रियली टाइम टू गो आउट, एक्चुअली में इट्स टाइम टू गो आउट, हैव फन दिस मंथ। कुछ ना कुछ वेकेशन पे भी जाइए, आप उसमें बहुत ज़्यादा खुद से कनेक्टेड फील करेंगे, भगवान से कनेक्टेड फील करेंगे, ग्रैटिट्यूड शो कीजिए। ग्राउंडेड रहने का सबसे अच्छा तरीका एक ये भी है कि आप काउंट योर ब्लेसिंग्स एंड आप ग्रैटिट्यूड शो कीजिए, शुक्राने के भाव में रहें हर समय। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, मैंने अभी यही बोला था, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। एंड दिस इज अ कन्फर्मेशन, आई एम हैविंग गूज बम्स। कितना, जब इस तरीके से कार्ड्स कनेक्ट करते हैं कितना अच्छा लगता है। तो कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत है ये मंथ, और ये मंथ आपको आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकाल ही लेगा। कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि आप चाहें या ना चाहें आप आपकी कंफर्ट जोन से बाहर निकल ही जाएंगे। तो इसीलिए आपकी लाइफ से वो सब चीज़ें हट रही हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है। यू आर गेटिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। जुलाई का मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, आने वाले जुलाई में कुछ ऐसा होगा। सिजर्स, तो कुछ आपकी लाइफ में डिसअपॉइंटमेंट्स थी, वो डिसअपॉइंटमेंट्स अब ख़त्म हो रही हैं। दैट इज़ वाई यू वर क्राइंग, दैट इज़ वाई यू वर सैड, दैट इज़ वाई योर हार्ट वॉज ब्रोकन। जो भी डिसअपॉइंटमेंट्स थी किसी भी चीज़ को लेकर हो सकती हैं, वो सब ख़त्म हो जाएंगी इस मंथ। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स, कुछ फैमिली मैटर्स हैं वो रिजॉल्व होते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये फैमिली मैटर्स जब रिजॉल्व हो जाएंगे उसके बाद आप अच्छा फील करेंगे, यू विल फील दैट कि कुछ न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। यू वुड वांट टू हैव फन इन योर लाइफ, यू विल वांट टू स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ठीक है। आप कुछ नया करना चाहेंगे आपके, अगर ये फैमिली मैटर्स सॉल्व हो जाते हैं तो, विच आई कैन सी आर सॉल्विंग, क्योंकि चेंज इन द विंड इज कमिंग। आई होप ये मैसेजेस आपसे रेजोनेट किए हों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।